हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चित्राक्ष एकेडमी एजुकेशनल वीडियोस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की एक पोइम डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ के कण, सूखी बर्फ़ के कण। ये कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है और इस कविता में उन्होंने बड़े ही मार्मिक अंदाज से एक छोटी सी साधारण सी घटना को लिया है, जिसके द्वारा किसी भी मनुष्य की मानसिक दशा को बदला है। इस घटना को देख करके हम ये सीख सकते हैं, जीवन में हमें एक छोटी सी घटना भी किसी भी विचार को बदलने के लिए, हमारे मन को बदलने के लिए पर्याप्त है। तो चलते हैं और देखते हैं डस्ट ऑफ स्नो। कवि कहता है, द वे ए क्रो, कि रास्ते में एक क्रो, एक कौवा मिला। शोक डाउन, उस कौवे ने शोक डाउन, गिरा दिया, हिलाया और गिरा दिया। ऑन मी, मुझ पर क्या गिरा दिया? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कणों को हिलाया और मुझ पर गिरा दिया। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कण। फ्रॉम हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पेड़ पर से। हेमलॉक का पेड़, वैसे ये पेड़, हेमलॉक का पेड़ जो है भारत में नहीं पाया जाता है, लेकिन हेमलॉक का पेड़ जो है एक, जैसे देवदार के बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उसी तरह का एक पेड़ होता है ये। इसकी तो ये एक थोड़ा सा जहरीला सा पौधा होता है, पेड़ होता है। तो इसकी तुलना हमने यहाँ पर एक धतूरे जैसे पेड़, जैसे अपने यहाँ एक धतूरे का पौधा होता है तो वो थोड़ा सा जहरीला होता है, उसी तरह से हमने इसको यूज़ किया है, उसी के बराबर में इसको माना हमने। तो जो कौवा है वो धतूरे के वृक्ष पे, यानी कि हेमलॉक के ट्री पर जाकर के बैठा, और वहाँ कवि पहले से ही उस पेड़ के नीचे, हेमलॉक के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। और कवि शायद दुखी है और उसकी दुखी मनोदशा थी, और इस स्थिति में कौवा वहाँ आया, बैठा, और चूँकि उस पेड़ के ऊपर, हेमलॉक के पेड़ के ऊपर सूखी बर्फ़ ढली हुई थी, चारों ओर से गिरी हुई थी, तो उसने जैसे ही उस पेड़ को हिलाया, वो सूखी बर्फ़ कवि के ऊपर अचानक ही गिर जाती है। तो कवि की जो दुखी मनस्थिति थी वो वहाँ अचानक ही उसकी बदल जाती है। बर्फ़ के गिरने के कारण कवि की जो मनोदशा है वो परिवर्तित हो जाती है, और उसके बाद वो अब उतना दुखी नहीं रहा। अब उसे ऐसा लगा, कवि को ऐसा लगा कि उसने अपने बचे हुए दिन का उपयोग कर लिया है, जो आपको इन लाइनों में बताया गया है। हैज़ गिवन माई हर्ट, कवि कहता है कि वो जो कौवा है वो जब उस पेड़ पे बैठा तो उसने सूखी बर्फ़ को उसके ऊपर गिरा दिया था, और हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने उसके हृदय को बदल दिया। ए चेंज ऑफ मूड, उसके हृदय को बदल दिया, और उसका जो मूड है, उसका जो मन है वो अब बदल चुका है। एंड सेव सम पार्ट, और उसने बचा लिया, सम पार्ट, कुछ हिस्सा बचा लिया, ऑफ ए डे, दिन के समय में से एक हिस्सा उसने बचा लिया। आई हैड रून्ड, रून्ड का मतलब है दुखी। जब वो दुखी था और जो वो बर्बाद वो कर रहा था समय, उस बर्बाद होते हुए समय में से वो उस पूरे समय में से एक हिस्से को कवि बचा लेता है। कवि यहाँ पर बताता है कि वो किसी दिन दुखी था, एक हेमलॉक के पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था, वहाँ वो कवि भी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। जब कौवा आया और हेमलॉक के पेड़ पर बैठा तो कौवे ने उस पेड़ को हल्का सा हिला दिया, उसकी कुछ डालियों को हिला दिया। उस डालियों पर सूखी बर्फ़ जमी हुई थी, डस्ट ऑफ स्नो जिसे हम कहते हैं। जैसे ही वो बर्फ़ हिली और वो बर्फ़ कवि के ऊपर गिरी, कवि दुखी मानसिक मनोदशा में बैठा हुआ था वहाँ। कवि तुरंत वहाँ से उठा और उसका मन बदल गया। कवि अब तक आधा दिन उस पेड़ के नीचे गुजार चुका था। इस हिसाब से देखा जाए तो कवि का आधा दिन खराब हो चुका था, लेकिन जैसे ही बर्फ़ गिरी, शायद कवि
उसका मन मस्तिष्क बदल गया, उसके मन की धारणाएं बदल गई और वो वहाँ से उठा और वहाँ से चला गया। कवि हमें ये बताना चाहता है कि उसकी मानसिक दशा अब बदल गई है, अब वो वैसा नहीं रहा है, दुखी नहीं रहा है। इस कविता में ये जो हमने अभी तक पढ़ा है ये है एक शाब्दिक अर्थ है। एक्चुअली देखा जाए तो इसके अंदर एक और मार्मिक घटना छिपी हुई है। आप मन से देखिए, कवि यहाँ ये बताना चाहता है कि जो हेमलॉक का पेड़ है वो दुख का प्रतीक है और जो डस्ट ऑफ स्नो है वो बदलते हुए समय का प्रतीक है, खुशियों का प्रतीक है। तो जैसे ही उस कवि जो है जब वहाँ पेड़ दुखी था खुद, और हेमलॉक का पेड़ भी इतना अच्छा और प्यारा पेड़ नहीं माना जाता है, तो इसीलिए कवि भी ऐसे ही एक दुखी जैसे ही पेड़, दुखी मन वाले पेड़ के नीचे जा कर के बैठ गया। अब जब वहाँ कौवा आया तो उसने उस पेड़ को हिलाया और उस पेड़ को हिलाने से उसके ऊपर जो सूखी बर्फ़ थी वो कवि के मन पे गिरी, ऐसा समझ लीजिए आप, और उसका मन बदल गया। तो कवि ने अपने मानसिक दशा को बदल लिया, अपने मन को बदल लिया। तो कुल मिलाकर के कवि मुख्य धारा में जो बात बताना चाहता है यहाँ पे वो ये है कि जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। व्यक्ति को दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए और सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होना चाहिए। दुखी हो तो भी उसका एक लिमिट है, उसका एक सीमित समय है, एक व्यवस्थित समय उसका होता है कि आप जीवन में दुखी होकर के इतने न दुखी हो जाए, इतने न खो जाए उसके अंदर कि सारा जीवन उसमें आप ख़राब कर दें, बर्बाद कर दें। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एक कौवे ने छोटा सा एक काम किया, एक डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरा दी, जिसके कारण उसका पूरा का पूरा मन ही बदल गया। तो ये थी आपकी डस्ट ऑफ स्नो। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, पूरा मैंने प्रयास किया। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह के कोई सवाल हो, किसी भी तरह की आपकी कोई क्वेरी हो जो आपको पूछनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द उसका जवाब देने की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। किसी भी तरह की कोई सवाल जवाब आपको पूछने हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।